Hello students and friends, welcome to my new lecture on strength of material which is on torsion of shafts. यहाँ पे जब भी टॉर्जन होता है TORSION टॉर्जन, टॉर्जन में क्या होता है एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट पे सपोज मेरे पास ये पेन है, इस पेन का अगर मैं इस एंड को फिक्स करके इसको ट्विस्ट करता हूं तो इस पूरे पेन की ट्विस्ट होने की एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर एंगल तक उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसके बाद जो बॉडी है वो इट स्टार्ट्स फेलिंग। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जब भी हम बाइक में या कार में चाबी लगाते हैं तो चाबी लगा के हम घुमाते हैं उसको, दैट इज नोन एज ट्विस्टिंग। कोई गीला कपड़ा है उसको हम निचोड़ते हैं तो उसको हम पकड़ के मरोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि डिफरेंस क्या है बेंडिंग और टॉर्जन में या ट्विस्टिंग में। बेंडिंग मतलब मोड़ना होता है और ट्विस्टिंग मतलब मरोड़ना होता है। जब भी एक एंड को हम फिक्स रख के दूसरे एंड को हम ट्विस्ट करेंगे तो द बॉडी विल फील ट्विस्टिंग। सो ट्विस्टिंग के केस में एक इक्वेशन काम आती है जिसे कहते हैं हम टॉर्जन इक्वेशन और ट्विस्टिंग इक्वेशन। सो दिस इज द ट्विस्टिंग इक्वेशन, T by J is equals to C theta by L is equals to tau by R। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हैं आज हम देखेंगे इनका इस इक्वेशन का डेरिवेशन, जो बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है। सभी पैरामीटर्स की मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए आपकी फैसिलिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव TS टॉर्क अप्लाइड ऑन द शाफ्ट, J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है उसको हम IP, किसी बुक में इसको IP से भी हम डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू IZZ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। C is the modulus of rigidity, we have the relation tau equals to C phi, it is one of the elastic constants। मतलब C डिपेंड करेगा बॉडी के मटेरियल पे। देन वी हैव थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। मैंने बताया आपको हर बॉडी के ट्विस्ट होने की कोई लिमिट रहेगी। सपोज हमको एग्जांपल दिया हुआ है 5 डिग्री पर मीटर लेंथ ट्विस्टिंग का, मतलब 1 मीटर लेंथ पे 5 डिग्री से अधिक अपन नहीं मोड़ सकते। अगर हमने 5 डिग्री से ज्यादा शाफ्ट को ट्विस्टिंग दी तो वो एक्चुअली वो प्लास्टिक फेस में एंटर कर जाएगी और वापस से अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाएगी। तो ये लिमिट है। L इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, डायमेंशन है उसका। टाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए T यहाँ पर एक्शन है जो हम शाफ्ट पे एक्शन करेंगे, और टाउ जो है वो रिएक्शन है। इट इज अ शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट। देन फाइनली वी हैव रेडियस। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो अब इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं हम। सपोज वी हैव अ शाफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, और उसका एक एंड आप देख रहे होंगे ये फिक्स करा है मैंने, और दूसरा एंड जो है वो फ्री है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बेंड नहीं कर रहे हैं। बेंड हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में कर लिया, यहाँ पे हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो जब भी हम इसको ट्विस्ट करेंगे, देखिए डायग्राम इस डेरिवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही हमने इसको ट्विस्ट करा, सपोज ये हमने इसको पकड़ के ट्विस्ट टी टॉक लगाया है इसके ऊपर, और हम यहां बात कर, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है M, वो पहुंच गया M डैश पे, और जो एंगल यहां पे बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब M पॉइंट, जैसे ही मैं इसको ट्विस्ट करूंगा, आप इस रॉड का साइड व्यू अगर देखेंगे तो ये जो M पॉइंट है इसको मैं M डैश तक ले गया, मतलब मैं वहां तक जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, मैं उसको वहां तक ले गया। अगर मैं इसको M डैश के आगे तक और ट्विस्ट करता हूं देन व्हाट विल हैपन, द शाफ्ट विल फेल। तो मैं फेल होने के पहले की बात कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं। L इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, R इज द रेडियस। नाउ बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को O कहता हूं और यहां से M पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और O पॉइंट से M पॉइंट तक भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और
इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकलते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक्चुअली ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, दिस इज L एंड से दिस इज फाई, ये एंगल फाई है। नो एक डायग्राम ये बना, और अगर मैं इसी का साइड व्यू देखता हूं तो साइड व्यू में मुझे क्या दिखेगा, साइड व्यू में मुझे दिखेगा कि एक सर्कल है और मेरे पास एक पॉइंट था M, मैं उसको ले गया M डैश तक, तो यहां जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा एंड R इज द रेडियस। डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? नाउ ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक असम्पशन ये है, असम्पशन नहीं बोल सकते उसको अपन, वो ज्योमेट्रिकली चीज सही भी है, जितना ये एंगल कम रहेगा, जितना ये एंगल कम रहेगा उतना इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर रहे हैं और हम चालू कर रहे हैं हमारा डेरिवेशन। नाउ so we have from geometry we have in triangle MOM dash we have tan phi रहता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा MM डैश अपॉन OM, जिसे हम लिख सकते हैं MM डैश अपॉन L। Now since हाँ तो tan phi is equals to mm dash by L। Now as phi tends to 0, phi यहाँ पे बहुत छोटा एंगल है, इसलिए हम यहाँ पे tan phi को phi के बराबर अज्यूम कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का असम्पशन है। So we have phi as mm dash by L, give it as equation number 1। Now बाय डेफिनेशन जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, हमको मालूम है शियर स्ट्रेस, जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई होगा तो शियर स्ट्रेस जब डेवलप होगी वो प्रोपोर्शनल रहती है फाई के। सो वी हैव शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शियर स्ट्रेंथ, सो फाई इज इक्वल्स टू टाउ बाय सी। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, इसको भी मैं इक्वेशन बोलता हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट mm डैश बाय L इज इक्वल्स टू टाउ बाय C। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो वी हैव एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस एंड आर्क, यहाँ पे आर्क है हमारा, सॉरी एंगल है थीटा, आर्क ये है हमारी mm डैश अपॉन में r, सो mm डैश इज इक्वल्स टू r थीटा। नाउ ऑन पुटिंग r थीटा इन इक्वेशन नंबर, इसको जैसे ही हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, देन अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है थर्ड इक्वेशन है हमारी mm डैश इज इक्वल्स टू अपॉन L इज इक्वल्स टू टाउ बाय C, और mm डैश हमारे यहाँ पे आया है r थीटा, तो r थीटा बाय L इज इक्वल्स टू टाउ बाय C। बस इसको हमें अरेंज करना है, तो अरेंज करने के बाद आएगा टाउ बाय R इज इक्वल टू C थीटा बाय L। सो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। ये हो गया हमारे डेरिवेशन का आधा हिस्सा। ना हमें आधा हिस्सा और पार्ट कवर करना है इसका। सो ना ये हमारा आ गया है
नेक्स्ट हाफ पार्ट, अगले हाफ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा रॉड है, सॉलिड रॉड है, इसका हम एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन सॉलिड रॉड का, जो कि सर्कुलर रॉड है ना। ये जो रॉड है इसका रेडियस है आर उसका रेडियस है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग एन एलिमेंट्री रिंग इनसाइड द रॉड। अब वो जो एलिमेंट्री रिंग है उसकी रेडियस हम अज्यूम कर रहे हैं x, और थिकनेस, रिंग की थिकनेस है dx, और x यहां पे x रेंजेस फ्रॉम 0 टू r। x जो है वो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो 0 है, यहां पे देखेंगे तो r के बराबर है। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रिंग, इस रिंग के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास है स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस है वो है टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो इस रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा टाउ इंटू ए। अब क्योंकि हम इस अभी जो भी बात कर रहे हैं हम इस रिंग के लिए कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उसको F इज इक्वल्स टू DF बोल सकते हैं, उसके बाद एलिमेंट्री है इसलिए। अच्छा, इस रिंग पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसको हम टाउ एक्स कहेंगे। एक्चुअली जो एंड पार्ट पे शियर स्ट्रेस लग रहा है वो लग रहा है टाउ, लेकिन अंदर जो लग रहा है वो लग रहा है टाउ एक्स। शियर स्ट्रेस रेडियस वाइज जो है वो वेरी हो रहा है। तो यहां पे जो भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी उसको हम टाउ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, टाउ एक्स इनटू एरिया ऑफ द रिंग, इस रिंग का एरिया। अब इस रिंग के एरिया के लिए मतलब वही डीए एरिया लेना पड़ेगा हमें। अब रिंग का एरिया, एक्चुअली रिंग का एरिया होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। रिंग की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई एक्स। इस रिंग की सर्कमफ्रेंस 2 पाई एक्स, और इसकी थिकनेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है dx। So we have DFS. We have DFS into 2 pi x dx। इतना फोर्स एक्ट हो रहा है उस रिंग पे, एलिमेंट्री रिंग पे। अब उसी एलिमेंट्री रिंग पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, dt। अगर मैं बोलूंगा तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और रेडियस। So we will have tau x as 2 pi x square dx। ये t हो गया हमारा। नाउ अगर हम पूरी रिंग की बात करते हैं, फॉर द होल रिंग, तो अभी हमने एलिमेंट्री पार्ट की बात करी। फॉर द होल रिंग, पूरा अगर हम रिंग की बात करेंगे, सो t एक्टिंग ऑन द होल रिंग, होल सेक्शन, सॉरी। तो ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं, तो उसको हम अगर हम यहां पे 0 से लेके r तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो वी विल गेट tt फ्रॉम 0 टू r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r टाउ x 2 पाई x स्क्वायर dx। अब एक चीज यहां पे और आती है, इस टाउ x को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाउ एक्स हमने यहां इस रिंग के लिए लिया है पर्टिकुलर, वो टाउ एक्स है। पूरे सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो टाउ है। तो यहां पे एक छोटा सा रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाउ एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर, सिंस टाउ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। x रेडियस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ x, और r रेडियस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ। सो वी कैन रिप्लेस टाउ x, हम टाउ x को रिप्लेस कर सकते हैं टाउ इंटू एक्स बाय आर से। सो वी विल गेट जीरो टू आर टाउ बाय आर, ये एक और x आएगा तो 2 पाई x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जाएगा x क्यूब,
dx। तो हमारे पास हम यहां तक पहुंचे। अब फाइनल स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो हमारे पास आया 0 to r tau by r 2 pi x क्यूब dx t इज इक्वल्स जो कॉन्स्टेंट उनको हम बाहर निकाल रहे हैं टाउ बाय आर 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर एक्स क्यूब dx t इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx x की पावर 4 बाय 4 लिमिट्स पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा टाउ बाय आर इंटू 2 पाई आर की पावर 4 बाय 4। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल रिलेशन। इसके पहले हमें मालूम होना चाहिए सिंस J फॉर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन J इज पाई बाय 32 d की पावर 4, ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। कन्वर्ट करेंगे J को तो पाई बाय 32 इन टर्म्स ऑफ R तो इनटू 2R की पावर 4, सो वी विल गेट पाई बाय 2 क्योंकि 2 की पावर तो ये आएगा J की वैल्यू पाई बाय 2 इंटू R की पावर 4। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करते हैं इसे, देखिए इसको हमें अरेंज करना बाकी रह गया टाउ बाय R इंटू 2 पाई R की पावर 4 बाय 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज J। So finally we will get T is equals to tau R by J. That is, we can say T by J is equals to tau by R. So this is our fifth equation. And on equating equation number 4th and 5th, आधा पार्ट को जैसे हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा T by J is equals to C theta by L is equals to tau by R. So this is the final derivation of torsion equation और twisting moment equation। ये इक्वेशन हर उस जगह काम आएगी जहां पे मेंबर में टॉर्क अप्लाई हो रहा हो या उसकी ट्विस्टिंग हो रही होगी। थैंक यू।